पिनेकर ने लॉन्च कर दी है 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी का 4th एडिशन, जो 2025 मार्च तक लेटेस्ट अपडेटेड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी 20,000 इसमें वर्ड्स हैं। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है। 60 डेज का इसमें प्लान है और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग, रूट वर्ड्स, स्पेशल आस्क वर्ड, स्पेशल जो बार बार फ्रिक्वेंटली आस्क वोकेबलरी होती है वो भी इंक्लूड कर दी गई है। और यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल टायर 2 का जो 2025 में एग्जाम हुआ था जनवरी में, उन दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये किताब आपको जरूर लेनी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, लोकल बुक शॉप, पिनेकल वेबसाइट, हर जगह पे ये किताब आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं हम सिनोनिम और एंटोनिम के सीरीज़ के बारे में। आप देख रहे हैं वोकैब का शो और इसमें हम बातचीत करते हैं जितनी भी वोकेबलरी से रिलेटेड चीज़ें हैं, राइट। इससे पहले वाले वीडियोज़ में हमने सिनोनिम एंटोनिम को स्टार्ट करा था, ठीक है, मतलब लास्ट 2 वीडियोज़ हमने सिनोनिम एंटोनिम पे करे। उसके पहले हमने जो टॉपिक ख़त्म करा है उसका नाम है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और दूसरा क्या, इडियम्स एंड फ्रेजेस। अगर आपने इन दोनों वीडियोस को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो थ्रू विद दोज वीडियोस, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम में अपेयर होने वाले हो तो सिनोनिम और एंटोनिम या फिर यूँ कह लें वो कैब के बिना आपका बेड़ा पार नहीं होना है जी। तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान रखें और चीज़ों को रिवीजन मोड में रखें, ठीक है। डिक्शनरी नहीं बनानी है, सब कुछ पहले से मतलब ऐसे समझ के चलना है कि आप डिक्शनरी नहीं बनाओगे, बस वही पॉइंटर्स नोट करोगे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। स्टार्ट कर लेते हैं भाई शो को, देखते हैं कितनी बातें हो चुकी हैं। चलो, 101 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और ये क्वेश्चन जैसे ही आपके स्क्रीन पर आया और इसने क्या बता दिया भाई कि 100 क्वेश्चन आप ऑलरेडी इसकी प्रैक्टिस कर चुके हो जी, राइट। तो 101 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है, या फिर ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है अजाइल। पहला वर्ड हमारे सामने है अजाइल। अजाइल की मीनिंग क्या होती है? अजाइल की मीनिंग होती है फुर्तीला, है ना। हिंदी मीनिंग यहाँ दे रखा है क्या, फुर्तीला, ठीक है। चलो, अजाइल मीन्स व्हाट, फुर्तीला। क्या हो गया, ठीक है, फुर्तीला, डन। अजाइल मीन्स फुर्तीला। फुर्तीला मतलब क्या, वर्ड अजाइल, एबल टू मूव योर बॉडी इजिली एंड क्विकली और टू थिंक क्विकली। अजाइल वो पर्सन होता है जो काफ़ी एक्टिवली काम करता है, जिसके सोचने समझने की क्षमता काफ़ी तेज़ होती है। कोई भी काम करने के लिए उसका मन हिचकता नहीं है, ठीक है, बिल्कुल फोकस्ड होके और सारे काम को फटाफट कर देता है, उसको बोलते हैं अजाइल। ठीक है भाई, अजाइल। अजाइल की मीनिंग क्या है, ब्रिस्क। एक मीनिंग है ब्रिस्क, फिर क्या है, फसाइल, निम्बल, स्विफ्ट, स्प्रिटली या फिर सप्पल। ये आपके सामने क्या है भाई, ये कुछ वर्ड है। चलो जी, सो ब्रिस्क, फसाइल, निम्बल, स्विफ्ट, स्प्रिटली और सप्पल, ठीक है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत मेरी नासाज है, यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट इट। सो ब्रिस्क, फसाइल, निम्बल, स्विफ्ट, स्प्रिटली और सप्पल, ये क्या होंगे भाई, ये हमारे अजाइल के सिनोनिम होंगे, है ना। कि ये मतलब क्या, एक्टिवनेस को दिखाते हैं, काफी एक्टिव होने को हम क्या बोलते हैं, ब्रिस्क बोलते हैं। काफी एक्टिव होने को फसाइल बोलते हैं, सप्पल बोलते हैं, निम्बल बोलते हैं, स्विफ्ट बोलते हैं, ये सारी चीजें बोलते हैं। अब ये हो गया भाई एंटोनिम। क्या एंटोनिम हो गया, क्लमजी, स्टिफ और ब्रिटल। तो एंटोनिम और सिनोनिम तीनों दोनों चीजें आपके सामने हैं। याद क्या रखना है आपने, सिंपल सा, फसाइल, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है जो भी मार्क किया गया है यहाँ पे, जो भी है। स्विफ्ट आपको पता ही है, स्विफ्ट तो इजी वर्ड है आपके लिए, सप्पल भी इजी हो सकता है, राइट, डन। 101 आपका क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है जी। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है एगिटेट करना। क्या करना भाई, एगिटेट करना। एगिटेट की मीनिंग क्या होती है भाई, आंदोलन करना। एगिटेट की मीनिंग क्या होगी भाई, आंदोलन करना। हिंदी में और इंग्लिश में हो गई प्रोटेस्ट करना। प्रोटेस्ट काफी फेमिलियर वर्ड है। स्टीयर, स्टीयर मतलब डिस्टरबेंस को क्रिएट करना। डिस्टर्ब, चर्न, चर्न और एगिटेट, ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। चर्न और एगिटेट याद रखेंगे, प्रोटेस्ट याद रखेंगे, परटर्व याद रखेंगे, रफल याद रखेंगे। ये और ये आपके लिए क्या बनेंगे भाई, इंपॉर्टेंट सिनोनिम बनेंगे। क्या बनेंगे,
इंपॉर्टेंट सिनोनिम बनेंगे, ये इंपॉर्टेंट सिनोनिम है, एगिटेट, प्रोटेस्ट, चर्न, परटर्ब और रफल। डन। चलो जी, एंटोनिम की बात करें तो क्वाइट, लल, सूद मतलब पैसिफाई करना, काइंड ऑफ पैसिफाई करना, पैसिफाई करना भी बोल सकते हो इसको, पैसिफाई एंटोनिम बन जाएगा। कोई इशू नहीं है, देख लो ये आपके सामने पोस्टर है, ये सभी लोग क्या करें गुस्से में नो टू वॉर, नो टू वॉर, ये वो फलाना ढिमकाना, ठीक है। मतलब क्या सिंपल सी बात है, प्रोटेस्ट करने को हम एगिटेट बोलते हैं, जब पब्लिक पूरी तरह बौखला जाती है तो एगिटेशन में आ जाती है, राइट। डन। क्वेश्चन नंबर 3, एगोनी। एगोनी, एगोनी मीन्स व्हाट? एगोनी मीन्स होता है डिस्ट्रेस। क्या होता है भाई? दुख, एंग्विश। क्या बोलेंगे भाई? एंग्विश बोलेंगे, डिस्ट्रेस बोलेंगे, मिजरी दुख होता है, टॉर्मेंट है ना, टॉर्मेंट मतलब खुद को परेशान करना किसी दुख से, वो मतलब भी दुख होता है, एफ्लिक्शन मतलब भी दुख होता है। अब एफ्लिक्शन भी क्या है भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट है, टॉर्मेंट भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, मिजरी भी, डिस्ट्रेस भी, एंग्विश भी। ये सारे के सारे एडियम्स क्या है? बहुत जरूरी एडियम्स है, सारे क्या है भाई? बहुत ही जरूरी हैं। एगोनी मतलब होता है व्यथा, एगोनी मतलब क्या? व्यथा, एगोनी मीन्स दुख, एंग्विश, डिस्ट्रेस, मिजरी, टॉर्मेंट, वो और एफ्लिक्शन। एफ्लिक्शन को बहुत हद तक राइट डाउन करने की जरूरत है, एफ्लिक्शन अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। डन है, इंपॉर्टेंट है भाई। तो ये हो गया, और एंटोनिम क्या हो गया भाई? पीस हो गया, कंफर्ट हो गया, हैप्पीनेस हो गया, ये सब पीस है। जब इसका मतलब दुख होता है तो हमें एंटोनिम क्या चाहिए भाई? मतलब पॉजिटिव एंटोनिम चाहिए होगा, राइट। डन। चलो, अगला है एड। एड मतलब क्या? सहायता। एक होता है ऐड, ऐड मतलब कुछ ऐड ऑन करना, कुछ जोड़ना, ऐड मतलब क्या? जोड़ना, ठीक है, जोड़ना। एक होता है ऐड, ऐड मतलब क्या होता है? एडवर्टाइज करना, क्या करना? एडवर्टाइज करना, प्रचार करना। लेकिन यहाँ पे क्या है? एड, एड मतलब क्या? हेल्प करना, सहायता करना, राइट, हेल्प करना। तो भाई ये जो पुलिस वाले हैं, ये लोग कोरोना के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे काफी हेल्पफुल साबित हुए थे, है ना, यही लोग हेल्प कर रहे थे लोगों की, है ना। मतलब क्या? एबेट, बूस्ट, हेल्प्स, शक्कर, फैसिलिटेट, सस्टेन, ये सब क्या हो जाएंगे भाई? इसके सिनोनिम हो जाएंगे। सिनोनिम आपको मार्क करना है, और इंपॉर्टेंट सिनोनिम आपको शक्कर और क्या? फैसिलिटेट। फैसिलिटेट इजी है, हमने पढ़ रखा है बहुत बारी। जो इंपॉर्टेंट एंटोनिम है वो आपके सामने है। यहाँ पे हेल्प करना है, तो हेल्प नहीं करने को क्या बोलते हैं? हिंडर, रोक देना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, ब्लॉक करना, राइट। डन। क्वेश्चन नंबर 4 डन है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लो। अलाइट। अलाइट मीन्स व्हाट? अलाइट मीन्स नीचे आना, अलाइट मतलब गेटिंग डाउन, है ना, गेट डाउन, गेट डाउन, ठीक है। अलाइट मतलब नीचे आना, लैंड करना, गेट ऑफ होना, डिसेंड होना, डिसमाउंट होना, पर्च, सेटल। पर्च इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, सेटल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डिसमाउंट और पर्च आप मार्क कर लेंगे, डिसमाउंट और पर्च, राइट। दो सिनोनिम आपके लिए क्या हो गए भाई? इंपॉर्टेंट हो गए, पर्च और क्या? पर्च और क्या? पर्च और डिसमाउंट, राइट। इजी है, अलाइट, ठीक है, नीचे उतरना, ठीक है। अब नीचे आने का तो आपने पढ़ लिया, ऊपर जाने का मतलब बस में, ये बस से नीचे उतर रहे हैं तो इसका आपने क्या बोला? गेट ऑफ बोला, गेट डाउन बोला, डिसेंड बोला, ठीक है, नीचे उतरने का। ऊपर जाने का, अब इस बस में ऊपर चढ़ते तो क्या बोलते? बोर्ड बोलते भाई, क्या? बोर्ड बोलना, माउंट बोलना, गेट ऑन बोलना, ये सब क्या है भाई? गेट ऑन इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब बन जाता है, गेट ऑन। डन है, गेट ऑन याद रहेगा, कोई दिक्कत गेट ऑन को याद करने में? आई डोंट थिंक कि आपको कोई दिक्कत होगी, राइट। डन। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, चलो जी क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 आपके स्क्रीन पर, अलाइक, लुक अलाइक, यू लुक अलाइक, तुम उसके जैसे दिखते हो। यू लुक लाइक, क्या? लुक अलाइक, तुम उसके जैसे दिखते हो। अलाइक मतलब क्या? एक जैसा दिखना, सिमिलर होना, क्या होना भाई? सिमिलर होना। जैसे क्या? ये टर्टल और ये टॉर्टाइज, ये दोनों क्या है भाई? लुक अलाइक है। टर्टल और टर्टल है और टॉर्टाइज है, मतलब क्या? एक दूसरे के लुक अलाइक है, सिमिलर दिख रहा है, ठीक है। तो एनालॉग्स, एनालॉग्स बोल सकते हैं, या फिर कंपेरेबल बोल सकते हैं, आइडेंटिकल बोल सकते हैं, सिमिलर बोलेंगे, यूनिफॉर्म बोलेंगे, या इक्विवेलेंट बोलेंगे। जो चीज बिल्कुल सिमिलर हो, उसको एक जैसी दिखे, उसको अलाइक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? अलाइक बोलते हैं, जो आपके स्क्रीन पर लिखा गया है। अब एक जैसा नहीं दिखता है तो डिसिमिलर बोलेंगे, डिसिमिलर बोलेंगे, ठीक है। डाइवर्स बोलेंगे, डिस्टिंक्ट बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएंगे? हमारे एंटोनिम हो जाएंगे। ये क्या बनेंगे? एंटोनिम बनेंगे, राइट। डन। डन है भाई, चलें आगे बात करें। हाँ,
अगला है क्वेश्चन नंबर 7, एलेस करना। क्या करना भाई? एलेस करना। एलेस करने की मीनिंग क्या होती है भाई? आरोप लगाना। जब आप किसी को क्या करते हो भाई? आरोप लगाते हो, मतलब ब्लेम करते हो, तो उसको एलेस करना बोलते हैं। क्या? ब्लेम करना, एलेस करना। असर्ट हो जाएगा, क्लेम हो जाएगा, चार्ज, कंटेंट, डिक्लेयर, मेंटेन, और मेंटेन नहीं भी लिखोगे तो भी काम चलेगा, ब्लेम लिख लो। ब्लेम लिख लो, ब्लेम इंपॉर्टेंट है। एलेस करना, ब्लेम करना। एलेस की मीनिंग क्या? एलिगेशन। एलिगेशन एक तरीके का नाउन है, ठीक है। अ क्लेम और असर्शन मेड विथ लिटिल और विदाउट प्रूफ, है ना। कि आप जब क्लेम करते हो, ठीक है। एलेस करना मतलब क्या? क्लेम करना कि ये यही गलती करा है, इसी ने ऐसा करा है, वैसा करा है, तो उसको बोलते हैं एलेस करना। क्या करना भाई? एलेस करना। राइट, डन है। चलो एंटोनिम देख लो। अगर आप क्या कर रहे हो भाई? एलेज करने के सेंस में आप इसको क्या बोलोगे? कंट्राडिक्ट करना, डिनाई करना, डिसएग्री करना। क्या आप उस चीज से इत्तेफाक नहीं रखते हो, वो चीज को लेके आप बिल्कुल श्योर नहीं हो, इसलिए आप उसको कंट्राडिक्ट कर रहे हो, डिनाई कर रहे हो, या फिर डिसएग्री कर रहे हो। डन। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लें। 8 क्या? 8 मतलब एलिवेट, एलिविएट। एलिविएट की मीनिंग क्या है भाई? एलिविएट करना, एले करना, कम करना। देखो एले लिख रखा है पहले ही। एलिविएट करना मतलब क्या? कम करना, पैसिफाई करना। क्या? टू पैसिफाई। कोई चीज है, कोई दुख है, कोई चिंता है, कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, उसको आप एलिविएट कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो। एलिविएट अपने आप में ही इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाता है। पेपर में कई दफा पूछ चुका है ये। एलिविएट, एलिविएट, एले, एसवेज, एसवेज, ठीक है। इज उतना जरूरी नहीं है, मिटिगेट भी नहीं जरूरी है, रिलीव भी नहीं है। पैलिएट, यस, पैलिएट एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। पैलिएट बोलो, ठीक है। एसवेज बोलो और एले बोलो, ठीक है। और एलेविएट बोलो, ठीक है ना। जैसे इसको कम करना, ये जो चोट लगी है इसको कम करना, एलेविएट करने के लिए आप मेडिसिन ले लो। क्या करना भाई? कम करना, ठीक है। एलेविएट करना। डन। अब ये कम करने के सेंस में हमने क्या टर्म यूज करा? एलिविएट करा, ठीक है। अब इसको बढ़ाने के सेंस में, इस दर्द को बढ़ाना हो, बीमारी को बढ़ाना हो, परेशानी को बढ़ाना हो, प्रॉब्लम को बढ़ाना हो, तो हमारे सामने टर्म क्या है? एग्रेवेट करना, इंटेंसिफाई करना, मैग्नीफाई करना, या फिर फोमेंट करना। फोमेंट करना। तो ये सारे के सारे आपस में सिनोनिम होंगे, लेकिन इनका एंटोनिम बनेंगे, ठीक है ना। ऊपर वाले का एंटोनिम की तरह काम करेंगे। डन है। अलूफ। अलूफ क्या होता है भाई? आप देख पा रहे होंगे, पिक्चर, तस्वीर आपके सामने है कि ये पूरी जनता पार्टी कर रही है, लेकिन ये मोहतरमा अकेले बैठी हुई है, है ना। अलूफ, अकेले। अलूफ मतलब क्या होगा भाई? अलग या अकेले, ठीक है ना। अलूफ, अलूफ, अलूफ। रेटिसेंट, रेटिसेंट मतलब क्या? अलग, अकेले। सॉलिटरी, अलग, ठीक है। विड्रॉन उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। डिटैच होना वो भी ठीक है, आपको पता है। स्नूटी, स्नूटी या स्टैंड ऑफिस, स्टैंड ऑफिस, है ना। स्टैंड ऑफिस, ठीक है ना। मतलब क्या? बिल्कुल अलग रहना, डिटैच रहना। डन। अलूफ डन है। एंटोनिम मतलब क्या हो जाएगा भाई इसका? अगर आप इससे अलग रह रहे हो तो सोसिएबल बनाओगे ना चीजों को, तो फ्रेंडली, सोसिएबल, कंसर्न। अगर आप अलूफ रहते हो तो अलूफ का एंटोनिम क्या बनेगा? अलूफ मतलब डिटैच, सोसिएबल मतलब मिलजुल के रहना, एक सोसाइटी में रहना, फ्रेंडली तरीके से रहना, या कंसर्न तरीके से रहना, कि दूसरे के बारे में कंसर्न रखना, जानकारी रखना, ठीक है। सो अलूफ की एंटोनिम आपको समझ में आ गई, अलूफ का सिनोनिम भी समझ आ गया। डन। अल्टर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? अल्टर। अल्टर मतलब क्या करना भाई? चेंज करना। अल्टर मतलब क्या? चेंज करना। देखो चेंज लिखा हुआ, अल्टर करना, चेंज करना, मॉडिफाई करना। सबसे इंपॉर्टेंट कह लो, सबसे जो मेन इसका सिनोनिम है अल्टर का, वो क्या है भाई? वो है क्या? मॉडिफाई करना, मॉडिफाई करना, वेरी करना, अमेंड करना, रिवाइज करना, रिवर्क करना। मतलब अल्टर मतलब क्या होता है? कोई चीज अल्टर कर दो। जैसे आप अपने कपड़े को ले जाते हो टेलर के पास अल्टर कराने के लिए। अल्टर करने के लिए मतलब क्या? उसको सही कराने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए। या तो उसको छोटा कराओगे, बड़ा कराओगे, ढीला कराओगे, टाइट कराओगे, वटेवर कराओगे, ठीक है। जो भी कराओगे उसको आप अल्टर करा दो। जैसे ये मोहतरमा है, इस कपड़े को लेंगी तो इसको अल्टर कराना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो अल्टर मतलब आपको पता चल गया कि बदलना, चेंज करना। लेकिन अल्टर की सिनोनिम, सॉरी एंटोनिम, एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई? कि जो चीज बदली ना जाए, वैसी की वैसी रहे, तो मेंटेन हो जाएगा, प्रिजर्व हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा, कि उसमें कोई चेंज नहीं, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं करना, जैसा है वैसा का वैसा रह जाना। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सिंपली, और क्या? अल्टर का सिनोनिम, अल्टर, सॉरी अल्टर का एंटोनिम। डन। चले क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 या 111 या 111 या 111, ठीक है। अमेचर, अमेचर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, एसएससी का फेवरेट वर्ड है ये अमेचर। अब अमेचर से जो एसएससी ने क्वेश्चन करे हैं वो करे हैं भाई किस पे, कि भाई एमेचर का सिनोनिम बताओ, एमेचर का एंटोनिम बताओ। और सबसे ज़्यादा बार जो पूछा गया वो एमेचर की स्पेलिंग में एरर पूछा गया। जैसे स्पेलिंग क्या है भाई यहाँ पे, एमेचर की स्पेलिंग क्या है, AMATEUR है ना, उसने क्या दिया UER दिया, URE दिया, ऐसे करके उसने दिया, ये स्पेलिंग का एरर दिया उन्होंने, राइट। तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करेंगे। अमेचर मतलब होता है अनुभवहीन, है ना, नॉन प्रोफेशनल। कोई अगर नॉन प्रोफेशनल है, ठीक है, उसको आप क्या बोलोगे, अमेचर बोलोगे, राइट। ठीक है, अब देखो डैबलर होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनप्रोफेशनल उतना नहीं इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पता है आपको। स्लैप डैश, स्लैप डैश भी आप क्या बोलोगे भाई, इंपॉर्टेंट है स्लैप डैश। शॉबी, इनेप्ट, क्लमजी, और देखो इंपॉर्टेंट क्या क्या आ रहा है, नोविस, कई दफा पूछा हुआ वर्ड है भाई, नोविस। न्यू हॉर्न, न्यू हॉर्न ये भी इंपॉर्टेंट है। न्यू हॉर्न, न्यू ग्रीन या ग्रीन हॉर्न, सॉरी ग्रीन हॉर्न, ठीक है। इसके अलावा नोविस के अलावा नेव, ये भी आपके लिए क्या है भाई, ये भी आपका सिनोनिम में ही कंसीडर किया जाएगा। ये भी क्या है भाई, सिनोनिम में ही कंसीडर किया जाएगा। नेव, NAIVE, नेव, ये सारे क्या है, सिनोनिम है और इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये अमेचर मतलब क्या, अनुभव ही, नॉन प्रोफेशनल, ठीक है। तो इसका एंटोनिम तो इजी है ना भाई, इजी है, प्रोफेशनल, एक्सपर्ट या प्रोफिशिएंट। जो क्या है भाई एक्सपर्ट हो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्या, प्रोफेशनल, ठीक है। अमेचर का वो क्या बन जाएगा, अमेचर का एंटोनिम बन जाएगा। डन, आ जाओ। एमेनिटी एक वर्ड है, क्वेश्चन नंबर 12 का एमेनिटी एक वर्ड है, एनमिटी। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। एक मैंने बोला एनमिटी, एक ये वर्ड है, और दूसरा वर्ड है एमेनिटी। एमेनिटी और एनमिटी। एनमिटी मतलब क्या, हेट, है ना, नफरत, है ना, डिटेस्ट, ठीक है, एनमिटी। लेकिन एमेनिटी मीनिंग क्या होता है भाई, एमेनिटी की मीनिंग होती है सुविधा, है ना। सुविधा मतलब क्या, फैसिलिटी, क्या बोलेंगे भाई उसको, फैसिलिटी बोलेंगे। देखो फैसिलिटी, कन्वीनियंस, कंफर्ट, कॉर्डियलिटी, वार्मथ, जीनियलिटी, ये सब क्या है भाई, एमिनिटी के क्या है, सिनोनिम हो गया। अब सुविधा, अनकंफर्टेबल की बात करेंगे भाई, उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, अनकंफर्टेबल। तो इनकन्वीनियंस, मिसबिहेवियर, डिसरप्शन या फिर अनकंफर्ट, क्या बोल दोगे उसको, अनकंफर्ट बोल दोगे, ठीक है। अब जैसे ये क्या है, एक्सेलरेटर है ना, एक्सकलेटर पे आप चढ़ के जा सकते हो ना बिल्कुल आराम से, ये सुविधा दी गई है आपको, एमिनिटी दी गई है, फैसिलिटी दी गई है। डन, इजी। चलो क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। 13 क्या कह रहा है, एम्बिग्युअस। 13 बोल रहा है क्या, एम्बिग्युअस। एम्बिग्युअस क्या होता है, एम्बिग्युअस क्या होता है भाई, एम्बिग्युअस होता है क्या, नॉट क्लियर। क्या भाई, नॉट क्लियर, कोई चीज क्लियर नहीं है, किसी की आवाज क्लियर नहीं है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, उसको क्या बोलते हो, एम्बिग्युअस। जैसे क्या, आपके सामने मे बी बोल रहे हो, मतलब इधर भी जा सकते हो, मे बी इधर भी जा सकते हो, मे बी इधर भी जा सकते हो, मतलब यू आर नॉट वेरी क्लियर, दिस साइन इज व्हाट, एम्बिग्युअस, दिस इज अ एम्बिग्युअस साइन, दिस इज एन एम्बिग्युअस साइन, राइट। वेग, वेग मतलब हिडन, एम्बिग्युअस मतलब भी हिडन, हिडन जो चीज क्लियर ना हो। ऑब्सक्योर वो भी हिडन, ठीक है, जो कि क्लियर ना हो। अनसर्टेन इजी है, क्लाउडी भी आप सिनोनिम में ही लिखे, ठीक है। ऑब्सक्योर, वैग और नेबुलस ये सब क्या है भाई, इंपॉर्टेंट सिनोनिम है। नेबुलस बोलो एम्बिगुअस का, ऑब्सक्योर बोलो या फिर वैग बोलो। अच्छा एक वहां पे वैग है, एक वर्ड होता है वोग, एक वर्ड होता है वोग। वोग मतलब होता है ट्रेंड में होना, फैशन होना, क्या, फैशन, ठीक है ना। तो वोग और वैग में कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे, वोग मतलब ट्रेंड, फैशन ये होता है, और वैग मतलब होता है कोई चीज हिडन है, कोई चीज क्या है भाई, हिडन है, उसको हम क्या बोलते हैं, वैग बोलेंगे, राइट। तो ये हो गया हमारे सिनोनिम। और ये जब सिनोनिम है, जब नॉट क्लियर की बात कर रहा है एम्बिगुअस, तो हम जब उसके एंटोनिम की बात करेंगे तो मतलब क्लियरली हमें समझ में आ रही है वो चीज, क्या, लूसिड होना, क्लियर होना या एक्सप्लिसिट होना, ये सब आपस में सिनोनिम है, लेकिन उसके एंटोनिम है। एक्सप्लिसिट भी पूछा है एग्जाम में, लूसिड भी पूछा है एग्जाम में, और क्लियर आपको पता ही है, इजी है,
ठीक है, मतलब कोई भी चीज क्लियर तरीके से दिखाई दे, एक्सप्लिसिट होगी, लूसिड होगी, क्लियर होगी। डन। चलो, एनालॉगस, एनालॉगस क्या होता है भाई? एनालॉगस मतलब सिमिलर, एनालॉगस मतलब क्या? समरूप बोल रहा है, अनुरूप बोल रहा है, मतलब सिमिलर। कोई चीज सिमिलर है वो एनालॉगस है। क्या है भाई? एनालॉगस है, सिमिलर है, एनालॉगस है। मतलब क्या? ये देख रहे हो भाई, मतलब बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल कोई थोड़ी बहुत चीजें क्या है भाई, चेंज है, सिमिलर है, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत चेंज है। ठीक है, अलाइक, लुक अलाइक बोलते हैं ना, अलाइक, सिमिलर, कंपेरेबल, ठीक है, या फिर करस्पॉन्डिंग, अकीन होना, कंसोनेंट होना, या फिर पैरेलल होना। मतलब क्या? अनुरूप होना। क्या होना भाई? अनुरूप होना, एक जैसा होना, काइंड ऑफ, उसको क्या बोलेंगे? एनालॉगस बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? एनालॉगस बोलेंगे, राइट। और इसका एंटोनिम में तो भाई वैसा नहीं दिखना चाहिए, है ना, वैसा अनलाइक बोल सकते हो, या डिस्पैरेट बोल सकते हो, डिसिमिलर बोलोगे, अनलाइक देखो लिख रखा है यहाँ पे, इजी है। देखो वही राइट डाउन करना है। मुझे नहीं पता आपको क्या आपके लिए पहली बार आपने देखा है, कौन सा वर्ड पहली बार देखा है, ठीक है, सिर्फ वो वर्ड ये राइट डाउन करना जो आपने पहली बार, आप जिसके साथ क्या हो रहे हो, रूबरू हो रहे हो, सिर्फ वही वर्ड को आपने राइट डाउन करना, बाकी को नहीं लिखना है, पोथा पत्री तैयार नहीं करना है आपने, समझ के चलें सारी चीजों को। क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन पर है। 15 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 15 कह रहा है एंग्विश। एंग्विश मतलब क्या होता है भाई? एंग्विश मतलब होता है डिस्ट्रेस, है ना, कि भाई आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, बिल्कुल गुस्से में हो, डिस्ट्रेस हो, एंग्विश हो, ठीक है, एंग्विश। दूसरा क्या है? रेस्टनेस, एंग्विश, रेस्टनेस, सफरिंग, ग्रीफ, सॉरो, एंग्स्ट, एंग्स्ट, वरी, वरी, ठीक है ना। ये सब क्या है भाई? आपस में सिनोनिम, सिनोनिम है। एंग्विश, एंग्विश इंपॉर्टेंट वर्ड है। एंग्विश मतलब डिस्ट्रेस होना, रेस्टनेस होना, सफरिंग होना, ग्रीफ होना, सॉरो होना, या फिर एंग्स्ट होना। एंग्स्ट एक इंपॉर्टेंट वर्ड बन रहा है, राइट। एंटोनिम्स की बात करें, अगर वहां पे आप परेशान हो, वहां पे आप परेशान हो, तो एंटोनिम क्या होगा भाई? कि आप सुखी हो, चैन से हो, मतलब कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन, सोलेस, सोलेस इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सिनोनिम का काम करेगा। हैप्पीनेस, कंफर्ट, जॉय, ये सब क्या हो जाएंगे भाई? ये आपस में सिनोनिम बनेंगे, लेकिन उसके लिए, एंग्विश के लिए ये सब क्या बनेंगे भाई? एंटोनिम बनेंगे, एंटोनिम बनेंगे, राइट। डन। अगला देखो जी, क्वेश्चन नंबर 16, एनिमोसिटी। अगला क्या है? एनिमोसिटी। एनिमोसिटी की मीनिंग क्या है भाई? दुश्मनी। एनिमोसिटी की मीनिंग क्या है? दुश्मनी। अब दुश्मनी क्या होती है भाई? जैसे ये और ये, है ना, है नहीं दुश्मन, वैसे हमने बना दिया है, ठीक है ना, अपना काम ही क्या है भाई? दुश्मनी बनाना, ठीक है। कि जैसे ये मैच होता है तो हम राइवलरी कहते हैं ना, एक ग्रेट राइवलरी, एक दूसरे के बहुत बड़े राइवल हैं, चीर प्रतिद्वंदी, हिंदी में अगर बोले तो चीर प्रतिद्वंदी होना, राइवल होना, राइट। चलो अब देखो क्या, एनिमोसिटी की मीनिंग क्या क्या है भाई? एक्रीमोनी, एंटीपैथी, सारे इंपॉर्टेंट है। एक्रीमोनी भी इंपॉर्टेंट है, एंटीपैथी भी इंपॉर्टेंट है। मेल वोलेंस, दुश्मनी, ठीक है ना। बिटरनेस, मलाइस, रैंकर, क्या? रैंकोर, रैंकोर, ठीक है। रैंकोर बोला, मलाइस बोला, मेल वोलेंस बोला, एंटीपैथी, एक्रीमोनी और बिटरनेस, और एक वर्ड है एनमिटी, एनमिटी, ये याद रखने वाला टर्म हो गया आपके लिए, एनमिटी। डन है। ये सब आपस में क्या है? ये सब सारे के सारे आपस में सिनोनिम है। एंटोनिम, जब वहां पे दुश्मनी की बात चल रही है तो हम एंटोनिम में क्या करेंगे? प्यार भरी बातें करेंगे, मतलब अपनापन वाली बात करेंगे। अपनापन वाली बात क्या होती है? कॉर्डियल, जीनियल, हार्मोनी। देखो हार्मोनी यहाँ पे मेल वोलेंस है, और जैसे ही बेनीवोलेंस आ जाएगा तो वो फ्रेंडली बताएगा। बेनीवोलेंस क्या होगा भाई? फ्रेंडशिप को शो करेगा, फ्रेंडली नेचर को दिखाएगा, बेनीवोलेंस। और मेल वोलेंस आ गया तो दुश्मनी को दिखाएगा, एंटीपैथी को दिखाएगा, एंटागोनिज्म को दिखाएगा, राइट। चलो, कॉन्जिनियलिटी, हार्मोनी, कॉर्डियल, कॉर्डियल होना, जीनियल होना, ये सब क्या हो जाएंगे भाई? ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे, राइट, एंटोनिम हो जाएंगे। डन। 116 हो गया भाई। 16 नंबर क्वेश्चन डन है। बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 हमारे स्क्रीन पर है। 17 देखा क्या कह रहा है? एनेक्स करना। कोई भी चीज को एनेक्स करने का मतलब होता है आपने वो चीज हड़प ली है, अपने कब्जे में ले लिया। एनेक्स करना मतलब क्या? अपने कब्जे में ले लेना। एनेक्स आपके सामने है यहाँ पे। एनेक्स मतलब क्या? हड़पना। यहाँ पे दे रखा है एनेक्स मतलब टू टेक पोजेशन। पोजेशन मतलब अपना अधिकार जताना ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड और अ कंट्री यूजुअली बाय फोर्स और विदाउट परमिशन। एनेक्स मतलब क्या? अधिकार तो जता रहे हो आप
आप कोई चीज अपने पोजीशन में ले रहे हो, कोई लैंड हो, कोई कहते हैं ना भाई कि गांव में या फिर छोटे शहरों में ये चीज दिखाता है कि जो बाहुबली हैं वो दूसरे की जमीन को हड़प लिए हैं, है ना, जबरदस्ती उससे छीन लिए हैं। एनेक्स का मतलब भी वही होता है, क्या, हड़पना, किसी की लैंड को, किसी के घर को, किसी को भी क्या करो, जबरदस्ती आप अपने कंट्रोल में ले रहे हो, अपने पोजीशन में ले रहे हो। ठीक है, सो एफिक्स हो गया, अपेंड हो गया, अटैच हो गया, कैप्चर, सीज, अप्रोप्रिएट। तो जो सबसे अप्रोप्रिएट, हाँ, जो सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड है, सिनोनिम है एनेक्स के लिए, वो है सीज करना। क्या करना भाई, सीज करना। आह, हाँ जी, सीज करना। ठीक है, एनेक्स के लिए क्या हो जाएगा भाई, सीज करना, राइट। ठीक है, अब एनेक्स के लिए एंटोनिम का काम कौन करेगा भाई, एनेक्स के लिए एंटोनिम का काम करना जब वहां पे हम हड़प ले रहे हैं, मतलब अपना बना ले रहे हैं ना। एनेक्स करने का मतलब हड़पना, हड़पना मतलब हम अपना बना ले रहे हैं वो चीज। तो यहाँ पे हमारे लिए एंटोनिम का काम कौन करेगा, डिटैच। क्या काम करेगा भाई, डिटैच काम करेगा। रेलिंक्विश काम करेगा, मतलब छोड़ देना। लीव मतलब त्याग देना, है ना, मतलब कोई चीज छोड़ देना, है ना, डिटैच कर देना, अलग कर देना, राइट। तो वो हमारे लिए वहां पे एंटोनिम बन जाएंगे। डन है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, एनॉय करना। 18 कह रहा है एनॉय करना मतलब परेशान करना, किसी को परेशान, जैसे ये आके ड्रम बजा रही है बच्ची इस बाबा के सामने, है ना, बाबा मतलब बेबी बॉय, है ना, इस बेबी बॉय के सामने क्या कर रही है, वो ड्रम बजा रही है, मतलब उसको एनॉय कर रही है, परेशान कर रही है, उसके एक्सप्रेशन से ही लग रहा है कि वो उसको परेशान कर रही है, राइट। तो परेशान करने का क्या बोलते हैं, एक्स एग्जास्परेट बोलते हैं, एग्जास्परेट, फ्रेट, इर्क, इन्फ्यूरिएट, अपसेट और इनरेज। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या क्या है, इनरेज मार्क करो, ठीक है, इन्फ्यूरिएट मार्क करो, इर्क पूछ रखा है, इर्क कई बार पूछ रखा है भाई, ठीक है, तो वो मार्क कर लो। फ्रेट पूछा नहीं है लेकिन मार्क कर लो, और एग्जास्परेट भी मार्क कर लो। ये सारे के सारे क्या है भाई, 4 5, है ना, 5 वर्ड आपके लिए क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है। वैसे एनॉय को आप पता है आप कैसे जानते हो, इरिटेशन से जानते हो, इरिटेट करना, एनॉय करना, टीज करना भी आप जानते हो। तो ये सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये काफी फैमिलियर वर्ड है, और फैमिलियर वर्ड एग्जाम में पूछे कम जाते हैं जी। ठीक है, अब एनॉय की एंटोनिम क्या हो जाएगी भाई, ग्रेटिफाई करना, ग्लैडन करना, डिलाइट करना, मतलब किसी की तारीफ करना, है ना, परेशान करना नहीं, उसको खुश करना, वो हो जाएगा भाई उसका एंटोनिम। डन। क्वेश्चन नंबर 19, 19 कह रहा है एनोमिलस। एनोमिलस मतलब क्या होता है भाई, 19 कह रहा है एनोमिलस। एनोमिलस की मीनिंग क्या होगी भाई, एनोमिलस की मीनिंग होती है इर्रेगुलर। एनोमिलस मतलब क्या, अनियमित बोल रहा है ना, देखो जरा ध्यान से, अनियमित बोल रहा है, इरेगुलर, एनोमली, एनोमली एक वर्ड है यहाँ पे, एनोमली, एनोमली से बना है भाई एनोमिलस। एनोमली से क्या बना है भाई, एनोमिलस बना है। समथिंग दैट डेविएट्स फ्रॉम व्हाट इज स्टैंडर्ड, नॉर्मल और एक्सपेक्टेड, है ना, जो चीज नॉर्मल है उससे थोड़ा सा अलग हटके, है ना, एबनॉर्मल बन जाना, एबनॉर्मल बन जाना, अनयूजुअल, अननेचुरल, एबनॉर्मल की मीनिंग है। डेविएंट थोड़ा सा डिफर होना, जैरिंग, इनकंसिस्टेंट, जैरिंग हो जाएगा और एबररेंट हो जाएगा। क्या बोला मैंने, एबररेंट और जैरिंग, ये 2 वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, एनोमिलस अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, ये एग्जाम में पैसेज के अंदर आता है। ये एग्जाम में क्या होता है भाई, पैसेज के अंदर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर ये चीज पूछी जाएगी आपसे, एनोमिलस लिखा हुआ आएगा, तो वहां पे आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल से हटके जो बात करे, जो मतलब बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट बात करे, इनकंसिस्टेंटी की बात करे, उसको क्या बोलते हैं, एनोमिलस बोलते हैं, एनोमिलस बोलते हैं, राइट। ठीक है, एंटोनिम की बात करेंगे तो भाई कंफर्मिंग करेगा, रेगुलर करेगा, स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड को फॉलो करने की बात करेगा, ठीक है ना, लेजिटिमेट तरीके से कोई भी काम करने की बात करेगा तो उसको बोलेंगे क्या, उसका एंटोनिम, एनोमिलस का एंटोनिम हो जाएगा। डन। चलो भाई, एपेक्स। एपेक्स मतलब क्या होता है भाई, एपेक्स मतलब होता है ये टॉप पॉइंट, ये क्या है, टॉप पॉइंट, टॉप पॉइंट, इसको आप एक्मे भी बोलते हो ना, एक्मे भी बोलते हो इसको, ठीक है। क्या, एपेक्स डेफिनेशन, द टॉप और हाईएस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, किसी का भी क्या, हाईएस्ट पार्ट, ठीक है। चलो, एपेक्स की मीनिंग क्या है भाई, चोटी, एपेक्स की मीनिंग क्या है, चोटी, ठीक है। क्रेस्ट, क्राउन, पीक, समिट, पिनेकल और जेनिथ, जेनिथ इंपॉर्टेंट है, क्रेस्ट इंपॉर्टेंट है, जेनिथ और क्रेस्ट क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, राइट। एपेक्स चोटी। अब एंटोनिम क्या, अगर हम किसी चीज के टॉप की बात कर रहे हैं, एपेक्स हो जा रहा है,
किसी भी चीज के टॉप की बात करें, अपेक्स हो जा रहा है, ठीक है, एक्मे हो जा रहा है, क्रेस्ट हो जा रहा है, तो हम सबसे लोवेस्ट की बात करेंगे ना फिर उसके एंटोनिम में। तो नादीर आता है भाई, उसके एंटोनिम में क्या आता है, नादीर आता है, ठीक है, लोवेस्ट पॉइंट या जीरो लेवल। नादीर एक ही सिंगल वर्ड आपको मिला यहां से, इंपॉर्टेंट, नादीर। डन। चलो आगे बात करो 121। 121 मतलब क्या, अपेरेंट। अपेरेंट मतलब क्या होता है, क्लियर होना। अपेरेंट की मीनिंग क्या है भाई, क्लियर होना। कोई भी चीज बहुत ही क्लियर तरीके से आपको पता चल रही है तो मतलब क्लियरिटी है, उसको बोलते हैं अपेरेंट। ऑब्वियस, डिस्टिंक्ट, एविडेंट, परसेप्टिबल, विजिबल, आउटवर्ड, ये सब क्या है भाई, इसके सिनोनिम है। और एंटोनिम की अगर बात करें तो एंटोनिम क्या है भाई, हैजी होना, इनडिस्टिंक्ट होना और वैग होना। वैग मतलब क्या, ऑब्सक्योर। यहाँ पे ऑब्सक्योर भी लगा लोगे तो उसका क्या बनेगा, ये ऑब्सक्योर मतलब होता है नॉट क्लियर। एपेरेंट अगर क्लियर की बात करेगा तो ऑब्सक्योर उसका क्या हो जाएगा भाई, एंटोनिम बन जाएगा, या फिर वैग क्या बन जाएगा, एंटोनिम बन जाएगा। डन है। क्वेश्चन नंबर 122। 122 क्या है भाई, 122 है अपीज करना। अपीज करना इन द सेंस व्हाट, खुश करना, किसी को खुश करना, अपीज करना, ठीक है। पैसिफाई करना, प्लेकेट करना, देखो लिखा होगा, देखो पैसिफाई, शांत करना, ठीक है ना। जैसे क्या है, बच्चा रो रहा है, ये इसको क्या कर रही है, अपीज कर रही है। क्या कर रही है भाई, अपीज कर रही है। टू अपीज मीन्स व्हाट, टू पैसिफाई समवन। क्या करना भाई, पैसिफाई करना। पैसिफाई करना, प्लेकेट करना, सूद करना। क्या करना, सूद करना, एस्यूएस करना, कंसिलिएट करना, मोलिफाई करना, मतलब सामने वाले को सांत्वना देना, उसको बोलते हैं अपीज करना। क्या करना भाई, सांत्वना देना, अपीज करना कहलाता है, राइट। अब अपीज करना, ठीक है, अब अपीज करना मतलब कम करना, शांत करना। कोई चीज है, दुख है, परेशानी है, उसको अपीज कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ठीक है। अब उसी दुख और परेशानी को हम बढ़ा रहे हैं तो उसके लिए एक वर्ड होता है फोमेंट। फोमेंट, भड़काना, बढ़ाना। प्रोवोक करना, इंसाइट करना, एग्रेवेट करना, ये सब क्या है भाई, आपस में ये सिनोनिम बन रहे हैं, लेकिन उसके लिए किसका काम करेंगे भाई, ये एंटोनिम का काम करेंगे। तो आप वो वर्ड अपने नोटबुक में नोट करेंगे जो आपके लिए बिल्कुल न्यू है ना, सारे नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123। 123 कह रहा है एप्लॉड। एप्लॉड की मीनिंग क्या है भाई, एप्लॉड मतलब क्या होता है भाई, किसी को प्रेज करना, है ना, प्रेज करना, लाउड करना, ठीक है। लाउड, कमेंट, अक्लेम, चीयर करना, रूट करना, कॉम्प्लीमेंट देना, ठीक है। एप्लॉड कहते हैं ना, प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ एप्लॉज, है ना। तो एप्लॉज होता है भाई तालियां बजाना, प्रशंसा करना, सराहना करना, किसी को क्या करना, प्रोत्साहित करना, उसको बोलते हैं क्या, एप्लॉड करना। क्या करना भाई, एप्लॉड करना, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, उसको उत्साहित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, उसके लिए हम एप्लॉड बोल रहे हैं, ठीक है। एप्लॉड के साथ हम ये सारे वर्ड्स उसके सिनोनिम में ले रहे हैं। एंटोनिम की बात करेंगे तो हम बोलेंगे बू, बोलते हैं ना बू, मतलब क्या, चल जा, तेरा 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 तेरे से मजा नहीं आ रहा, तू उतर, तू डांस नहीं कर सकता, ठीक है। तो बू बू बोलते हैं, मतलब उसको हम क्या कर रहे हैं भाई, उसको डिमोटिवेट कर रहे हैं, या फिर हिस या डिस्पैरेज कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं, राइट। तो ये आपस में बनेंगे सिनोनिम, लेकिन उसके लिए क्या करेंगे भाई, एंटोनिम का काम। डन। क्वेश्चन नंबर 24। अपराइज। अपराइज इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे इसको, अपराइज को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, सूचना देना। अपराइज, APPRISE, APPRISE, अपराइज। अपराइज मीन्स क्या होगा भाई, अक्वेंट करना, सूचना देना, एडवाइज करना, इन्फॉर्म करना, इलाइटन, एजुकेट या नोटिफाई, अपराइज करना। अपराइज मीन्स टू इन्फॉर्म, किसी को इन्फॉर्म देना, सूचना देना, अपराइज कहलाता है। अगर अपराइज के एंटोनिम की बात करें तो अपराइज का एंटोनिम क्या होगा भाई, डेप्रिसिएट करना, अंडर वैल्यू करना या मिस्टिफाई करना, मतलब कोई भी नॉलेज वॉलेज नहीं देना, किसी को कुछ इन्फॉर्म नहीं करना, है ना, डू नॉट इन्फॉर्म समवन, उसको बोलते हैं क्या, अपराइज का एंटोनिम। डन। क्वेश्चन नंबर 125। 125 क्या कह रहा है, एप्ट करना। एप्ट क्या होगा भाई, एप्ट, एप्ट की मीनिंग होती है क्या, उचित, एप्रोप्रिएट। एप्ट के लिए क्या बोलोगे भाई, एप्रोप्रिएट बोलोगे, बी फिटिंग बोलोगे, पर्टिनेंट बोलोगे, कॉम्पिटेंट बोलोगे। तो कॉम्पिटेंट, तो इससे ये कॉम्पिटेंट हमारे लिए काफी फेमिलियर है ना। कॉम्पिटेंट क्या है भाई, फेमिलियर है हमारे लिए। क्या फेमिलियर नहीं है, बी फिटिंग और पर्टिनेंट, ठीक है। तो ये इसके साथ ले लोगे, एप्ट, बी फिटिंग या फिर पर्टिनेंट। डन है। डन है भाई। एंटोनिम में देखो, इम्प्रॉपर होना, गॉसी होना या मैलाड्राइट होना। इम्प्रॉपर, गॉसी या मैलाड्राइट, ये आपके एंटोनिम है, और आपस में क्या बन रहे हैं, वो सिनोनिम बन रहे हैं। तो आप यहाँ से गॉसी को लिख लो,
ठीक है, और मैलाड्राइट को लिख लो। ये दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाएंगे। डन है, यहां तक बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी? चलो जी, क्वेश्चन नंबर 126 के बारे में बात करेंगे। 126 क्या मतलब, क्या है भाई? अर्बिट्रेरी। अर्बिट्रेरी मतलब मनमाने ढंग से, कोई भी चीज आप अपनी मर्जी से कर। अर्बिट्रेरी, अर्बिट्रेरी क्या है? बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस और पर्सनल व्हीम, है ना। पर्सनल व्हीम मतलब क्या? पर्सनल चॉइस, रादर देन एनी रीजन और सिस्टम, कि आप अपने मन से जैसे चाह रहे हो वैसे करना, बिना रूल और रेगुलेशन को फॉलो किए हुए, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी। क्या बोलेंगे भाई? आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी की मीनिंग क्लियर है, तो इसके सिनोनिम देखो। रैंडम बोलेंगे, ठीक है, मनमाना ढंग। इलॉजिकल, बिना किसी लॉजिक का। कैप्रिसियस, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है इसके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड कैप्रिसियस, आर्बिट्रेरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। इनडिस्क्रिमिनेट, ठीक है। हैवजार्ड, इनडिस्क्रिमिनेट नहीं लिखो, है ना। हैवजार्ड वो भी नहीं लिखो। डिस्क्रिमिनेशनरी, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशनरी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये आपके लिए क्या करेगा भाई? सिनोनिम का काम करेगा, राइट। अगर एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम क्या होगा भाई? एंटोनिम होगा कंसिस्टेंट, या फिर लॉजिकल, या फिर रीजनेबल होना। कंसिस्टेंट होना, लॉजिकल होना, रीजनेबल होना, आर्बिट्रेरी के लिए एंटोनिम का काम करेगा जी। क्वेश्चन नंबर 127। 127 कह रहा है अर्काइक। अर्काइक क्या होता है भाई? अर्काइक, अर्काइक मतलब होता है पुराना। एंसियंट बोल लो एंसियंट लिखा हुआ है। अर्काइक, एंसियंट, एंटिक, तो ये दोनों वर्ड काफी सिमिलर हैं। सिमिलर कहने का मतलब फैमिलियर है, राइट। ये हम इनसे काफी वाकिफ है भाई। लेकिन एक वर्ड है होरी, होरी से हम वाकिफ नहीं है। प्री हिस्टोरिक से वाकिफ है, आउटडेटेड से वाकिफ है। डाउडी से क्या नहीं है भाई? हम फैमिलियर नहीं है, वाकिफ नहीं है। तो डाउडी और होरी, डाउडी और होरी, और ये दिख रहा है आपके सामने क्या? अर्काइक है, बिल्कुल पुरानी चीज है भाई, डाउडी है ये। और क्या है भाई? उसको आगे क्या बोल रहा है? होरी बोल रहा है, HOARY, ठीक है। तो अर्काइक, होरी और डाउडी ये क्या बनेंगे आपस में? सिनोनिम बनेंगे। कोई दिक्कत? चलो जी, सिनोनिम बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एंटोनिम की बात कर ले। एंटोनिम मतलब कंटेम्प्रेरी, मतलब सेम टाइम का होना, सेम टाइम को ना, कंटेम्प्रेरी, मॉडर्न या रिसेंट, ये क्या बन गया? इसके एंटोनिम बन गया, और आपस में क्या बन गया? सिनोनिम बन गया। डन। चलो, असर्ट करना। असर्ट मीन्स व्हाट? दावा करना। असर्ट मीन्स व्हाट? दावा करना, है ना। अफर्म करना, अब वो करना, कंटेंट करना, प्रोक्लेम करना, स्ट्रेस करना, एम्फेसाइज करना। असर्ट मतलब क्या? आप किसी चीज के लिए क्लेम कर रहे हो, ठीक है ना। दावा करो, किसी चीज पे अपना अधिकार बता रहे हो, ठीक है। असर्ट मतलब टू असर्ट अ फैक्ट और बिलीफ मीन्स टू स्टेट इट विथ कॉन्फिडेंस, कि आप कोई चीज बता रहे हो तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे हो कि वो चीज है वैसी की वैसी है, जैसा आप बोल रहे हो वैसा ही है, उसको आप असर्ट बोलते हो। क्या बोलते हो? असर्ट बोलते हो, राइट। डन है, डन है भाई। असर्ट मतलब दावा करना, और डिनाई इसका क्या हो जाएगा भाई? एंटोनिम हो जाएगा। रिजेक्ट, डिनाई और रिफ्यूज, ये एंटोनिम बन जाएंगे। क्यों? जिसपे आपका अधिकार ना हो। एब्डिकेट करना, अपने पद से त्याग करना। राजा है, राजा अपना पोस्ट छोड़ दे रहा, मंत्री है, मंत्री अपना पोस्ट छोड़ दे रहा, उसको क्या बोलेंगे भाई? एब्डिकेट करना। रिनाउंस करना, त्याग करना। क्या करना भाई? रिनाउंस करना, त्याग करना। रेलिंक्वेंस, रेलिंक्वेंस ये इंपॉर्टेंट है। रेलिंक्वेंस बोलो, रिनाउंस बोलो, अबैंडन बोलो, सीड बोलो, CEDE, सीड। रेंडर, ये सब क्या है भाई? इन सब का मतलब होता है जो आप कर रहे हो उस चीज से आपने त्याग पत्र दे दिया, वो चीज अब आपको चाहिए नहीं, उससे आप अलग हट गए हो। क्या कहलाएगा भाई? एब्डिकेट कहलाएगा, अबेंडन कहलाएगा, ठीक है ना। लीव करना, छोड़ देना भी बोलते हो, लीव करना, क्विट करना भी बोलते हो, एब्डिकेट की, ये सब सिनोनिम होंगे। इंपॉर्टेंट सिनोनिम क्या है भाई? रेलिंक्वेंस और रिनाउंस इंपॉर्टेंट है। सीड भी इंपॉर्टेंट है, सीड को भी आप फिगर आउट करेंगे, मार्क करेंगे, राइट। जैसे ये राजा साहब है, इन्होंने अपना मुकुट हटा के इस डब्बे में डाल दिया, मतलब उन्होंने अपना पद छोड़ दिया, एब्डिकेट कर दिया। डन। अगर एब्डिकेट मतलब पद छोड़ना होता है, त्याग करना होता है, तो उसका एंटोनिम क्या होगा भाई? कि आप उस चीज पे बने हुए हो, छोड़ नहीं रहो, बने हुए हो, मेंटेन कर रहे हो, रिटेन कर रहे हो, हेल्ड कर रहे हो या होल्ड कर रहे हो, ठीक है। मेंटेन, रिटेन, हेल्ड या होल्ड, ठीक है। तो ये क्या होंगे भाई? उसका एंटोनिम होंगे, उसके लिए एंटोनिम का काम करेंगे और आपस में सिनोनिम बनेंगे। तो नए नए वर्ड्स आप एक दूसरे से रिलेट करते हुए चलो। डन। चलो क्वेश्चन नंबर 130 की बात कर लेते हैं। 130 आपके स्क्रीन पर। 130 क्या कह रहा है? 130 कह रहा है एबरेशन होना। क्या होना भाई? एबरेशन होना। एबेरेशन या एबेरेंट, एक वर्ड होता है एबेरेंट, एबेरेंट से बना है एबरेशन।
एबेरेंट से क्या बना भाई, एबेरेंट से बना एबरेशन। एबेरेंट की मीनिंग क्या होती है, मार्केटली डिफरेंट फ्रॉम एन एक्सेप्टेड नॉर्म, है ना। मतलब क्या, ये सभी लोग क्या है भाई, एक, ये सभी लोग एक ग्रुप के हैं, ठीक है, और ये उनसे अलग हट के बात कर रहा है। मतलब नॉर्मली जो हर कोई एक्सेप्ट कर रहा है ना, वो चीज मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं थोड़ा सा एबनॉर्मल बन के चलूंगा। लीक से हट के चलने वाले को बोलते हैं क्या, एबरेंट बोलते हैं, और उसी को एबरेशन बोलते हैं। असामान्यता, डाइवर्जेंस, एनॉमली, इसेंट्रिक, इसेंट्रिसिटी या डेविएंस, डी अरेंजमेंट या फिर पेक्युलरिटी। पेक्युलर में तो क्या होता है भाई, पेक्युलर मतलब स्ट्रेंज होता है, अजीब होता है, ठीक है। जो एक मान्यता है समाज की, उससे अलग हटके चले, उसको एबरेशन बोलेंगे। डन है, एबरेशन समझ आ गया। चलो अब एंटोनिम क्या है, कन्फर्मिटी, रेगुलरिटी, सेमनेस। सेमनेस मतलब जैसा समाज चाहता है वैसा, उसको उसके लिए एंटोनिम का काम करेगा। 131, 131 मतलब क्या होता है भाई, अबेट करना। अबेट मीन्स व्हाट, बढ़ावा देना, है ना। कन्विंस करना, इंसाइट करना, शक्कर करना, बूस्ट, एड, अर्ज, अबेट। अबेट मतलब क्या, इनकरेज करना, यूजुअली इन सम रॉन्ग डूइंग, कुछ गलत हो रहा उसमें आप किसी को बढ़ावा दे रहे हो, अबेट कर रहे हो। फोमेंट कर रहे हो, क्या, फोमेंट करना, किसी को कुछ गलत करने के लिए उकसाना, क्या, उकसाना। बढ़ावा देना मतलब क्या, उकसाना, ये बोल सकते हो, उकसाना, ठीक है। एबेट हो गया, डन है एबेट, ठीक है। एंटोनिम क्या बोलेंगे भाई, रोकना, इनहिबिट करना या फिर हिंडर करना, ब्लॉक करना। ये उसके लिए किसका काम करेगा भाई, एंटोनिम का काम करेगा। चलो 132, क्वेश्चन नंबर 132, अब ओरिजिनल क्या बोल रहा है भाई, अब ओरिजिनल। अब ओरिजिनल मतलब क्या होता है भाई, मतलब प्राचीन। और प्राचीन भी का भी मतलब यहाँ पे अब ओरिजिनल का मतलब ये हो गया ना कि आप किसी प्लेस पे सदियों से रह रहे हो, मतलब आपने अपनी जगह चेंज ही नहीं करी। जैसे आपका जो नेटिव प्लेस होता है, जरूरी नहीं है कि आपके पेरेंट्स दादा के दादा के दादा वहीं रह रहे होंगे, क्या पता कहीं से आके बसे हो वहां पे, राइट। लेकिन जो अंडमान निकोबार में लोग रहते हैं, ठीक है, वो शुरू से वहीं पे, मतलब जो उसके आदिवासी जिसके बारे में आप जानते हो, ठीक है, वो शुरू से क्या है भाई, वहीं पे है, ठीक है। तो उनको क्या बोलेंगे, अब ओरिजिनल बोलेंगे, वो उसी जगह के बासिंदे हैं। अब ओरिजिनल की मीनिंग क्या होगी भाई, नेटिव, इंडिजिनस, एंडेमिक, ओरिजिनल, लोकल, उसको क्या बोलेंगे, अब ओरिजिनल, ठीक है। और इसके लिए सॉरी, इसके लिए भाई अब ओरिजिनल के लिए यहाँ पे एंटोनी अकाउंट काम कौन करेगा, फॉरेनर, आउटसाइडर या फिर इमिग्रेंट, ये काम करेंगे भाई, किसका, एंटोनिम का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो जरा। अगला क्वेश्चन है 133, है ना, 133 नंबर का क्वेश्चन, या फिर सिंपल 33 भी बोलोगे तो भी बात बन जाएगी। 33 कह रहा है, एसीड। एसीड मीन्स क्या होता है भाई, एसीड मतलब सहमत होना, एग्री करना। कंप्लाई, ग्रांट, कंप्लाई, ग्रांट या फिर एसेंट करना, सब्सक्राइब करना, नॉड करना, एक्विजिस करना, क्या, एक्विजिस करना, ठीक है, एसीड कहलाएगा, ठीक है। डन है। अब उसके हम किसकी बात करेंगे भाई, एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम अगर वहां पे एग्री कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें डिसएग्री करना पड़ेगा। डिसएग्री के लिए जो जो वर्ड होते हैं वो सारे उसके एंटोनिम बन जाएंगे भाई, डिमर, डिनाउंस, प्रोटेस्ट। डन। चलो 134 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 134 क्या कह रहा है, 134 कह रहा है एक्लेम। एक्लेम मतलब प्रेज करना, क्या करना भाई, प्रेज करना। जैसे कि ये भाई है, ठीक है, इन्होंने कोई अच्छा स्कोर करा होगा तो इनको प्रेज करा है, इनको सबने क्या करा भाई, प्रेज करा, ठीक है। सभी लोग क्या कर रहे हैं, इनको प्रोत्साहित कर रहा है। कमेंट करना, इवोलोजाइज करना, ठीक है, एक्सॉल्ट करना, एक्सटॉल करना, ग्लोरीफाई करना, लाउड करना, एडमायर करना, क्या कहते हैं भाई इसको, एडमायर करना, प्रेज करना, ठीक है। प्रेज लिख रखा नहीं लिखा, प्रेज करना बोल सकते हो आप, ठीक है, प्रशंसा करना, उसको एक्लेम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्लेम बोलेंगे। डन है। ये इसका सिनोनिम हो गया। एंटोनिम अगर वहां पे प्रशंसा कर रहे हैं तो यहाँ पे बुराई करनी पड़ेगी, तभी तो एंटोनिम की वाली बात बनेगी। तो बुराई करने के लिए हम क्या बोल सकते हैं, बी रेट बोलेंगे, डॉम क्या, डैम बोलेंगे, विटुपेरेट, ये इंपॉर्टेंट है भाई, विटुपेरेट, ठीक है। ब्लेम, सेंसर करना, ये सब क्या होगा भाई, ये सब क्या होगा उसके बारे में, निगेटिव क्या, एंटोनिम बन जाएंगे। डन। 135 आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 135। 135 क्या कह रहा है, एकोलेट करना। एकोलेट करना, एकोलेट करने की मीनिंग क्या होगी भाई, सिंपल मीनिंग है एकोलेट करने की। एकोलेट मतलब क्या होता है भाई, पुरस्कार,
है ना। एक्यूलेट मतलब क्या, प्रेज करना बेसिकली, है ना। डिस्टिंक्शन बोल सकते हो, ऑनर बोल सकते हो, ट्रिब्यूट बोल सकते हो, अवार्ड, लॉरियल या फिर कुडोस, है ना। ये सब करने का मतलब क्या होता है, एक्यूलेट करना, एडुलेट करना, ये सब मतलब प्रेज करना बेसिकली। यहाँ पे अगर सिंपल मीनिंग पूछोगे तो प्रेज करना ही हो जाएगा। एक्यूलेट का मतलब भी प्रेज करना, प्रोत्साहित करना, राइट। अब एक्यूलेट के एंटोनिम की बात करें तो क्रिटिसिज्म की बात करेंगे, ब्लेम की बात करेंगे, एक्यूजेशन की बात करेंगे कि आपने उसको एक्यूज कर दिया, उस पर ब्लेम लगा दिया, क्रिटिसाइज कर दिया, तो ये सब उसके लिए किसका काम करेंगे भाई, एंटोनिम का काम करेंगे। डन है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 136 की, तो 136 का मतलब है एक्विजन। एक्विजन मतलब अधिग्रहण करना, एक्वायर करना। एक्विजन किससे बना भाई, एक्वायर से बना, ठीक है। एक्वायर से बना, अगर एक्वायर से बना है तो टाटा सन्स ने क्या किया, एयर इंडिया को अक्वायर कर लिया, अपने अपने पोजीशन में ले लिया। मतलब एक्सेशन करना, एकम्प्लिसमेंट, प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट इंपॉर्टेंट है, पोजीशन गेन अटेनमेंट, ठीक है। प्रोक्योरमेंट और अकम्प्लिसमेंट आप राइट डाउन कर सकते हो, ये दोनों क्या है भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाएंगे। डन है। चलो जी, सिनोनिम डन है। एंटोनिम की बात करें तो मतलब यहाँ पे डर्थ, लैक और लॉस, है ना, ये सब की बात करना एंटोनिम बन जाता है। एक्विजन मतलब एक्वायर करना, लीव भी बोल सकते हो, छोड़ना, लीव बोलोगे तो भी छोड़ना, छोड़ने के सेंस में मीनिंग हो जाएगा। डिनाउंस करना, क्या करना भाई, डिनाउंस करना। डन है। चलो, क्वेश्चन नंबर 137 कह रहा है एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस मतलब होता है बिटर। अब ये जो टीचर है ये इस बच्चे को क्या कर रहे हैं, एक्रीमोनियस तरीके से डांट रहे हैं, मतलब डांटना कह सकते हो, है ना, कुछ बुरा बोलना। तो बिटर बोल सकता है, रैंकरस बोलेंगे, रिसेंटफुल, विरुलेंट, हॉस्टाइल और डिस्कॉर्डेंट, ठीक है। तो जो वर्ड है रैंकरस और रिसेंटफुल, ये दोनों आपके लिए क्या बनेंगे, और विरुलेंट, ठीक है, ये आपके लिए क्या बनेंगे, ये बनेंगे इंपॉर्टेंट वर्ड। इंपॉर्टेंट वर्ड को आपने मार्क किया। एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस मतलब क्या, शार्प भी होता है, शार्प बोल सकते हो, ठीक है। चलो, उसके अलावा इसका जो एंटोनिम है अफेबल, बिनाइन, फॉरगिविंग, फ्रेंडली, ये बोल सकते हो, है ना। ये सब आपके लिए इजी वर्ड बन जाएंगे। डन है एंटोनिम। 138 की बात करें, एडेप्ट। एडेप्ट मीन्स क्या होता है भाई, एक्सपर्ट होता है। एडेप्ट की मीनिंग क्या है भाई, एडेप्ट मीन्स एक्सपर्ट होगा। एडेप्ट अगर एक्सपर्ट होगा तो भाई यहाँ पे प्रोफिशिएंट, स्किल्ड, एड्रॉयट, डेक्स्ट्रस, मास्टरली और क्रैक, ये सब इसके सिनोनिम बनेंगे। भाई साहब आपको पता ही है, ठीक है, किंग कोहली नाम है इनका, ठीक है। एड्रॉयट और डेक्स्ट्रस ये बने हैं इंपॉर्टेंट वर्ड। एड्रॉयट और डेक्स्ट्रस ये बने हैं इंपॉर्टेंट वर्ड, बाकी आपको सबके बारे में पता है। एडेप्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट वर्ड है। एडेप्ट क्या है भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर मैं बोलूं कि ये हो गया सारे के सारे सिनोनिम, और एंटोनिम की बात करोगे तो क्या बोलोगे, क्या इनएक्सपीरियंस बंदा बोल सकते हो, या फिर नॉन स्किल्ड बोल सकते हो, ऑकवर्ड, क्लमजी, इनेप्ट, ये सब बोलोगे। नोविस बोल सकते हो, इसके साथ साथ नोविस बोल सकते हो, है ना, या फिर एमेचर बोल सकते हो, ठीक है, एमेचर बोल सकते हो। तो ये सब आपके एंटोनिम्स की तरह काम करेंगे। डन है। चलें आगे बात करें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 139। 139 क्या कह रहा है, 139 बिल्कुल सिंपल बोल रहा है, अधेरेंट होना। अधेरेंट मतलब अधीर करना। अधीर मतलब क्या होता है, फॉलोअर होना। गौतम बुद्धा के ये सभी लोग क्या थे भाई, फॉलोअर थे। ये सभी लोग क्या थे, गौतम बुद्धा के फॉलोअर थे, अधेरेंट थे, ठीक है। सो अधेरेंट की मीनिंग क्या होगा भाई, इंथुजियास्ट होना, फॉलोअर होना, एफिसियोनेड होना। ओफिसियोनाडो बोल सकते हो, एफिसियोनेड बोल सकते हो, कोहर्ट बोल सकते हो, डिसाइपल बोल सकते हो। तो जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो मैं आपको मार्क कर दे रहा हूँ, ये आपके सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है जी। एधरेंट के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हो गए, राइट। एंटोनिम्स की बात करें तो एन अपोनेंट, सिनिक और डिसबिलीवर, ये आपके एंटोनिम का काम करेंगे, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है कि आप उस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हो, राइट। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 140। 140 क्या कह रहा है, सिंपल सा बोल रहा है एड्रॉइट। एड्रॉइट मतलब होता है निपुण, एक्सपर्ट होना। एड्रॉइट मीन्स व्हाट, एक्सपर्ट होना, निपुण होना। एड्रॉइट मतलब क्या, निपुण होना, एक्सपर्ट होना। तो डेप्थ, निम्बल, कॉम्पिटेंट, नीट, स्लीक, एक्सपर्ट बोल सकते हो, ठीक है, एक्सपर्ट बोल सकते हो, जैसे ये एक्सपर्ट है भाई, है ना, एक्सपर्ट है, राइट। एड्रॉइट मतलब एडेप्ट भी बोल सकते हो, एडेप्ट अभी पीछे हमने करा था ना, देख लो जरा, एडेप्ट कुशल, ठीक है, वही चीज यहाँ पे भी कर रहे हैं, एडेप्ट, एड्रॉइट, एडेप्ट। डन है। चलो, ये हो गया सिनोनिम, ये सारे के सारे क्या हो गए, सिनोनिम। अब इसमें आपको जो आपने पहले नोट डाउन नहीं करा हो यहाँ पे नोट डाउन कर लें, राइट। जो आपके लिए न्यू वर्ड हो यहाँ से आप नोट डाउन कर लें। लेकिन जब इसके एंटोनिम की बात करेंगे तो वही बात अनस्किल्ड और स्टूपिड और इनेप्ट आ जाता है। इनेप्ट और एडेप्ट में डिफरेंस है। एडेप्ट मतलब स्किल्ड, इनेप्ट मतलब नॉन स्किल्ड या फिर अनस्किल्ड। डन, एड्रॉइट। बात करेंगे एडवेंट की।
एडवेंट मतलब क्या होता है? आगमन। कोई आता है उसको बोलते हैं क्या? एडवेंट, है ना। किसी का आना एडवेंट कहलाता है क्या? जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिख रखा है, द एडवेंट ऑफ रेन, बरसात का आना, द एडवेंट ऑफ रेन बोल रहा है, ठीक है। एडवेंट मतलब आगमन। इनिशिएशन बोल सकते हो, बेगिनिंग बोल सकते हो, डॉन, अपीयरेंसेस, ठीक है। अराइवल, कमिंग, एडवेंट होगा, राइट। तो एडवेंट अपने आप में एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। एडवेंट याद रखना, एडवेंट मतलब क्या? कमिंग या फिर अपकमिंग, जो भी बोल पा रहे हो। तो आगमन को हम क्या बोलेंगे? जाना बोलेंगे। गमन बोलेंगे तो डिपार्चर, एंड और कल्मिनेशन, ये आपके एंटोनिम बनेंगे। डन, एंटोनिम बनेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 142 क्या कह रहा है? 142 कह रहा है एडवर्सरी। एडवर्स, एडवर्स आपको पता ही है, एडवर्स मतलब होता है प्रतिकूल, और एडवर्सरी बना है भाई एडवर्स से। तो जैसे ही एडवर्सरी बना है एडवर्स से, तो एडवर्सरी का क्या हो जाएगा भाई? विरोधी, प्रतिरोधी। एंटागोनिस्ट, एडवर्सरी इंपॉर्टेंट है ना, एंटागोनिस्ट भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। अपोनेंट ठीक है, राइवल, फो, फो इंपॉर्टेंट है भाई, वो क्या है? इंपॉर्टेंट है। चैलेंजर नहीं भाई। तो क्या क्या? एडवर्सरी, एंटागोनिस्ट और फो, ये क्या बने भाई? आपके इंपॉर्टेंट वर्ड बन गए, बहुत ही जरूरी वर्ड बन गए। क्या है भाई? ये एग्जाम में जो मैं बोल रहा हूँ आपसे इंपॉर्टेंट, इसका मतलब वो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली यूज किया जा रहा है, राइट। तो वो चीज भी आप मार्क करके चलेंगे। अगर मैं उसके क्या बोलूं भाई, अगर उसके लिए आप एंटोनिम की बात करोगे तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? एल्ले बोल सकते हो, बैकर बोल सकते हो, सपोर्टर बोल सकते हो, मतलब ऐसे लोग जो अलग अलग हो। सपोर्ट नहीं, सिंपल सी बात है, एडवर्सरी बोल रहा है विरोधी, एंटागोनिस्ट मतलब विरोधी, अपोनेंट राइवल, राइट, फोर राइवल, ठीक है। तो अब राइवल है तो भाई एक दूसरे से नफरत करेंगे, मतलब एक ऐसा इंसान जो सपोर्ट करे, तो सपोर्टर, बैकर और एलाई बोल सकते हो, ठीक है। चलो 143 क्या कह रहा है? एफिनिटी होना भाई, एफिनिटी, जैसे इस डॉग के साथ इन दोनों की एफिनिटी है, लगाव है, राइट। एफिनिटी मीन्स व्हाट? लगाव होना। क्या होना भाई? एफिनिटी, लगाव होना। इम्पैथी शो करना, सिंपैथी, किनशिप, लाइकनेस, ये सब क्या है भाई? इम्पैथी, सिंपैथी, किनशिप और लाइकनेस। एफिनिटी, लगाव, एफिनिटी बोलेंगे, लगाव, किनशिप, ये सारी चीजें, ठीक है। अब एंटोनिम क्या होगा? डिसलाइक होगा, हार्ट रेट होगा, डिससिमिलरिटी होगा। डिसलाइक, हार्ट रेट, डिससिमिलरिटी। हेट बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो भाई? हार्ट रेट की जगह पे हेट बोलोगे तो भी बात बनेगी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एफिनिटी, डिसलाइक, हार्ट रेट, डिससिमिलरिटी। डन, कोई दिक्कत इस बात को अंडरस्टैंड करने में? चलो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ्लिक्शन। 44 नंबर का क्वेश्चन है, एफ्लिक्शन। एफ्लिक्शन क्या होता है? एफ्लिक्शन की बात करेंगे भाई। एफ्लिक्शन मतलब क्या? किसी बीमारी से, किसी डिजीज से, है ना। एफ्लिक्शन काइंड ऑफ डिजीज, डिस इज, क्या बोलेंगे भाई? डिजीज बोलेंगे। डिस इज बोला मतलब क्या? डिजीज हुआ। अब ध्यान दो, एफ्लिक्शन मतलब क्या? रोग, है ना, ठीक है। इलनेस, इन्फर्मिटी, इन्फर्मिटी क्या बना? इंपॉर्टेंट वर्ड। एफ्लिक्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, राइट। डिसऑर्डर, इनडिस्पोजिशन, क्या बोल रहा है भाई? इनडिस्पोजिशन, राइट। बर्डन, स्कॉर्ज, स्कॉर्ज भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका भी मतलब क्या होता है भाई? कि आप एबल नहीं हो, कैपेबल नहीं हो, ठीक है। कैपेबल नहीं हो मतलब आप बीमार हो, ठीक है। कैपेबल आप नहीं हो तो मतलब क्या है? बीमार हो। तो स्कॉर्ज हो गया, एफ्लिक्शन हो गया, स्कॉर्ज हो गया। एड, इसका क्या हो जाएगा भाई? एड मतलब क्या? एड मतलब आप उस बीमारी में उसकी हेल्प कर रहे हो, ठीक है। मतलब आप क्या हो गया भाई? यहाँ पे एंटोनिम का काम कर रहा है। कंफर्ट एंटोनिम है, रिलीफ एंटोनिम है, ये सब क्या बन रहा है भाई? एंटोनिम बन रहा है। डन। नाउ 145, एफ्रे। एफ्रे क्या होता है भाई? एफ्रे देख लो भाई, क्या मजेदार सीन है। एफ्रे, एफ्रे मतलब ये आप पिक्चर देख के जान पाओगे एफ्रे की मीनिंग क्या है। या एफ्रे, एफ्रे, एफ्रे मतलब क्वेरल करना, झगड़ा करना, ठीक है ना। ब्राल, ब्राल, स्कफल, कमोशन, टशल, टुमोल्ट, हर एक वर्ड अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ब्रॉल बोला, ब्रॉल इंपॉर्टेंट है, स्कफल इंपॉर्टेंट है, कमोशन इंपॉर्टेंट है, टशल इंपॉर्टेंट है, और टुमुल्ट भी क्या है भाई? इंपॉर्टेंट ही है। टुमुल्ट, टसल, कमोशन, स्कफल और ब्रॉल, ये सारे के सारे क्या हैं? इंपॉर्टेंट आपके वर्ड हो गए, इंपॉर्टेंट वर्ड हो गए। डन। एफ्रे इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है।
अब इन सब की मीनिंग क्या है भाई, झगड़ा करना, क्वेरल करना, डिस्प्यूट को डिस्प्यूट होना। इनके बीच में क्या वर्ड यूज कर सकते हो आप, डिस्प्यूट यूज कर सकते हो इनके लिए, डिस्प्यूट आपने यूज करा, राइट। अब इसके एंटोनिम की बात करें तो जब वो सारी बातें झगड़े करने के सेंस में यूज हो रही हैं, मन मुटाव के सेंस में यूज हो रही है, तो हम क्या फ्रेंडली रिलेशन के लिए बात करेंगे भाई एंटोनिम में, तो एग्रीमेंट, हार्मोनी और पीस क्या बन जाएंगे इसके लिए, एंटोनिम का काम करेंगे और आपस में क्या बनेंगे, सिनोनिम बनेंगे। डन। 146 मतलब अघास्ट। अघास्ट मतलब क्या, बिल्कुल डरा हुआ। अघास्ट मतलब क्या, बिल्कुल डरा हुआ। देखो भाई, बिल आ गया, बिल आ गया, बिल आते ही इनके बिल उड़ गए, बिल आते ही इनके सर के बाल पूरे खत्म हो गए। बिल देख के कितने डॉलर में है ना बिल, ठीक है। अघास्ट मतलब क्या होता है भाई, अफ्रेड, हॉरिफाइड, शॉक्ड होना, एपआल्ड, एपआल्ड इंपॉर्टेंट हो गया, अप्रेहेंसिव है ना, फंकी, फंकी, अप्रेहेंसिव, शॉक्ड, हॉरिफाइड, ये सब क्या हो भाई, ये सब बिल्कुल ही इसके सिनोनिम है, अघास्ट के सिनोनिम है। अघास्ट की मीनिंग हो भाई बिल्कुल क्या, डरा हुआ। डन है। एंटोनिम्स देखो तो एंटोनिम्स क्या बता रहा है, अनसरप्राइज्ड होना, है ना, बिल्कुल सरप्राइज नहीं होना, अनअफेक्टेड होना, काम होना। जैसे यहाँ पे आप पिक्चर देख पा रहे होगे, तो ये जो अघास्ट है कैसे कैसे सिनेरियो में, कैसे कंटेक्स्ट में यूज होगा, वो चीज़ को भी समझनी चाहिए आपको। अघास्ट यूज होता है भी जैसे ही आपने बिल देखा या फिर कोई चीज़ शॉक में आके डर जाना, है ना, कि आपको शॉक लग गया, आप उससे डर गए हो, राइट। तो इसके लिए एंटोनिम का काम कौन करेगा भाई, अनसरप्राइज या फिर अनशॉक्ड काइंड ऑफ थिंग, है ना, कि आप बिल्कुल शॉक्ड, आपको शॉक किसी भी चीज़ का नहीं लगा, राइट, तो वो वहाँ पे एंटोनिम का काम करेगा, राइट। डन। चलो क्वेश्चन नंबर 147, एगॉग। एगॉग क्या है भाई, एगॉग मतलब होता है उत्साही। एगॉग की मीनिंग क्या है, एगॉग की मीनिंग है उत्साही। उत्साही मतलब क्या, अर्डेंट, अर्डेंट बोलो, एविड बोलो, अर्डेंट भी, या फर्वेंट एक वर्ड होता है, फर्वेंट भी बोल सकते हो, और अर्डेंट और फर्वेंट दोनों इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हो। ईगर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इंथुजियास्टिक, क्यूरियस और एगेप। एगेप, अर्डेंट और फर्वेंट, ये तीन आपको यहां से इंपॉर्टेंट निकल के आ रहे हैं, तीन वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एगॉग, उत्साही, वो भी इंपॉर्टेंट है। डन। तो आपके सामने चार इंपॉर्टेंट वर्ड है, एगॉग, फर्वेंट, अर्डेंट और एगेप। देख रहे हो भाई, ऐसे मतलब ये पिक्चर बता रही है कि ये सभी लोग क्या है, सुपर एक्साइटेड हैं, क्या है, सुपर एक्साइटेड। अब इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एंटोनिम होना चाहिए। एंटोनिम क्या है भाई, इनक्यूरियस। एंटोनिम क्या है, इनक्यूरियस, अनइंटरेस्टेड और इनडिफरेंट। एंटोनिम आपको समझ आ रहा है, इनक्यूरियस, अनइंटरेस्टेड और इनडिफरेंट, बिल्कुल भी हैविंग या लैकिंग ऑफ इंटरेस्ट, ये बोल सकते हो, लैकिंग ऑफ इंटरेस्ट, लैकिंग ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाना, कोई भी उत्साह उत्साह नहीं दिखाना, उसको वो उसका एगॉग का क्या हो जाएगा भाई, एंटोनिम का काम करेगा, एगॉग का एंटोनिम बनेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 148। 148 कह रहा है एल। एल मतलब क्या होता है भाई, जैसे ये आपको पता ही है, ये जो लाइन अगर आपने देखा है तो ये लाइन आपको किसी चीज़ की याद दिला रही होगी, और वो है डिमोनेटाइजेशन। एक टाइम पीरियड पे डिमोनेटाइजेशन हुआ था, अगर आपको ठीक ठीक याद आ रहा हो तो, है ना। इतनी भी पुरानी बात नहीं है कि आप भूल गए होगे, आपके दिमाग से निकल गया होगा, बिल्कुल नहीं निकला होगा। तो एल, एल मतलब होता है पेन, पीड़ा देना, डिस्ट्रेस क्रिएट करना, क्या, डिस्ट्रेस, डिस्कम्फर्ट बनाना, डिस्कम्फर्ट क्रिएट करना, डिस्कम्फर्ट क्रिएट करना। एल मतलब डिस्कम्फर्ट क्रिएट करना, डिस्ट्रेस क्रिएट करना, ट्रबल, वरी, एफ्लिक्ट, अपसेट, जो ये सारी चीजें क्रिएट करे, ठीक है, उसको बोलते हैं एल, ए आई एल। एल, एल मतलब क्या, पीड़ा देना, डिस्ट्रेस, ट्रबल, वरी, एफ्लिक्ट और अपसेट। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या हमारे लिए है, तो डिस्ट्रेस आपको पता ही है, इजी है। एफ्लिक्ट ही आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड बन रहा है, एफ्लिक्ट, जो एग्जाम में एग्जामिनर काफी यूज करता है, एफ्लिक्ट, राइट। और इसी से बना हुआ है एफ्लिक्शन, वो नाउन का काम करता है। डन है। अब ये है भाई सिनोनिम। एंटोनिम मतलब क्या, जब ये सारी चीजें निगेटिव है, एफ्लिक्ट निगेटिव है, एल निगेटिव है, ट्रबल निगेटिव है, तो हमें कोई पॉजिटिव वर्ड ढूंढना होगा एंटोनिम के लिए, तो वो क्या है भाई, कंफर्ट, चीयर, एक्साइट, है ना, ये सब क्या है भाई, ये इसके लिए पॉजिटिव वर्ड है, इसके लिए एंटोनिम का काम करेंगे, राइट। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 149। 149 आपके स्क्रीन पर जो 149 क्या कह रहा है, एलिनेट होना। एलिनेट होना मतलब क्या करना भाई, एलिनेट मतलब क्या, आइसोलेट करना काइंड ऑफ थिंग, जैसे क्या, डिवाइड कर देना। एलिनेट की मीनिंग क्या है भाई, डिवाइड करने के सेंस में यूज कर सकते हो, एलिनेट।
डिसयूनाइट करना, यूनाइट मतलब क्या, इकट्ठा होना, डिसयूनाइट मतलब क्या, बांट देना, टुकड़ों में बांट देना, उसको क्या बोलते हो, डिसयूनाइट कहते हो। स्ट्रेंज बोल सकते हो, डिस्टेंस, आइसोलेट, सीड, सीड इंपॉर्टेंट है, और क्या, स्ट्रेंज इंपॉर्टेंट है, और एलिनेट तो इंपॉर्टेंट है ना। एलिनेट इंपॉर्टेंट है, सीड इंपॉर्टेंट है, और स्ट्रेंज इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट अपने आप में है, तो जो इंपॉर्टेंट है उसको आप मार्क कर लें फटाफट। ये बनेंगे सिनोनिम। एंटोनिम, जब इसका एलिनेट का मतलब होता है बांट देना, तो एंटोनिम क्या होगा भाई, जो पास लाए है ना, पास लाए मतलब क्या, बी फ्रेंडली या कंसिलिएट। कंसिलिएट मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, फ्रेंडली तो आपको पता ही है, डिसआर्म करना, राइट, डिसआर्म करना। क्लियर है, यहां तक बात समझ आ रही है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, 150 नंबर का क्वेश्चन है। एल करना, एल मतलब क्या होता है भाई, एल मतलब होता है शांत, शांत करना। जैसे क्या है, ये भाई बहुत ज्यादा क्या है, परेशान है, तो ये इसको पैसिफाई कर रही है, शांत कर रही है। पैसिफाई वर्ड लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ आप लिख सकते हो, पैसिफाई करना। पैसिफाई करना मतलब क्या, कि कोई दुख में है, परेशानी में है, उसको पैसिफाई कर रहे हो, उसको शांत करा रहे हो, उसको सांत्वना दे रहे हो। एल मतलब सांत्वना देना भी कह सकते हो, सांत्वना देना, सांत्वना देना, राइट, एल, ठीक है। चलो, एलिविएट करना इंपॉर्टेंट, एसुएज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट, लल मोस्ट इंपॉर्टेंट, पैलिएट मोस्ट इंपॉर्टेंट, काम आपको पता ही, और डिस्पेल भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब क्या है भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड है, एलिविएट, एसुएज, लल, पैलिएट, राइट। एल की ये मीनिंग हो गई, ये क्या हो गई भाई, एल की सिनोनिम हो गई, सिनोनिम मीनिंग हो गई, राइट। अब क्या है, आप जब दुख को कम कर रहे हो ना, यहाँ पे क्या कर रहे हो, दुख को, पीड़ा को, दर्द को कम करने की बात कर रहे हो। अब उसी दुख को, दर्द को, पीड़ा को बढ़ाने की बात की जाएगी, तो खराब करने के सेंस में आप वर्सन यूज करोगे, एग्रेवेट यूज करोगे, प्रोवोक यूज करोगे। एक वर्ड होता है क्या, फोमेंट करना, बढ़ाना, फोमेंट करना, तो इसको भी यूज करोगे। डन, ये भी आप यूज करोगे। क्लियर है, ठीक है। देखो 150 हो गए भाई, तो ये रहे आपके सामने 150 एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का क्वेश्चन, जिसमें हम सिनोनिम भी कर रहे हैं, एंटोनिम भी कर रहे हैं। यहाँ पे आप एक चीज नोट डाउन करोगे कि सिर्फ एक वर्ड के आप मतलब समझ रहे हो, एक वर्ड के साथ 3-3, 4-4 वर्ड एसोसिएटेड है, ठीक है। फिर उसके बाद से उसका एंटोनिम आप एसोसिएट कर ले रहे हो, मतलब एक वर्ड करने के लिए कम से कम उसके साथ 8 से 10 वर्ड पूरा जुड़ा हुआ है, जो चीज़ आप खेल रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप अंडरस्टैंड करते हुए चलना कि सिर्फ एक सिंगल वर्ड नहीं कर रहे हो, ठीक है। पिनेकल की जो 7th एडिशन की किताबें हैं, और अभी जो एडुकेटी का एग्जाम ले रही है, एडुकेटी एग्जाम ले रही है एसएससी का, अगर आप देखेंगे 95% क्वेश्चन है वो सारे वही हैं जो टीसीएस पूछती थी, कोई ज़्यादा फर्क है ही नहीं। सिलेबस सेम है, क्वेश्चन लगभग सेम है। कुछ शिफ्ट में जो स्टार्टिंग में सिलेक्शन पोस्ट या जो स्टेनो का पेपर हुआ था थोड़ा सा अलग आए थे, लेकिन बाद में जो सीजीएल के क्वेश्चन थे वो बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे आधारित थे। तो इसलिए आज के टाइम में, क्योंकि एडुकेटी के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं, नई जो की आ रही है वो डाउनलोड नहीं पा रहे हैं, तो बेस्ट तरीका ये है कि स्टूडेंट इन्हीं किताबों से लगातार इन्हीं को करेगा। 95%, 98% है, सारा सिलेबस इसी से कवर हो जाएगा। और ये कौन कौन सी है पिनेकल की किताबें, मैं आपको बता देता हूँ। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, जैसे आप जानते हैं 4 सब्जेक्ट होते हैं। जीएस की बहुत ही फेमस किताब है 6500, इसके जो आंसर होते हैं वहाँ एक्सप्लेनेशन, उसमें बहुत सारे फैक्ट दिए होते हैं। तो कोई भी वेंडर हो, चाहे एडुकेटी एग्जाम ले, चाहे कोई टीसीएस ले, कोई और ले, इसमें कवरेज बहुत शानदार होती है इस किताब से। इसके और ये किताब हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होती है। ऐसे मैथ की जो किताब है उसमें वैरायटी क्वेश्चन है, थ्योरी है, इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो ये वाली जो बुक है आपका कंप्लीट कवरेज करेगी, चाहे आप अगले साल के एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वेंडर कोई भी हो। ऐसे ही रीजनिंग की बुक है 7200 चैप्टर वाइज किताब, और इंग्लिश की किताब है 7600 चैप्टर वाइज किताब। इसमें हर तरह के क्वेश्चन को कवर कर दिया गया पिछले 5-6 सालों में जो पूछे गए हैं, ठीक है। और सिलेबस सेम है और क्वेश्चन भी लगभग सेम ही पूछे गए हैं। तो इसलिए स्टूडेंट इधर उधर भटकने के बजाय फोकस होकर एग्जाम की तैयारी करें, इसी में ही उसका फायदा है। ये जो 7th एडिशन की किताबें हैं ये आपके लिए आज भी रेलेवेंट है, कल भी रेलेवेंट होगी, टायर 1 हो, टायर 2 हो, कोई भी एग्जाम हो। ऑल द बेस्ट।